तुम चाहे तो छोड़ो, मुझे पानी तक पूछोगे। इससे मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कोई नुकसान नहीं किया तुमने मेरा कि मैं उम्मीद क्यों नहीं थी बदलिहाज हो जाऊं। खैर तुमने मेरा किया था। नुकसान तो मगर चलो, नुकसान नहीं हुआ तुम्हारा। वो भी माफ कर दिया मैंने। फायदा हुआ तुम्हारा। उम्र कैद की सजा जो मैंने काटी उससे तुम बच गई। जामी के साथ को उम्र कैद की सजा कह रही हो? दोहरी उम्र कैद। मैं समझी नहीं। तुम मेरे और उसके दरमियान कभी वजह रही ही नहीं आसमा। तो फिर तुम क्यों मेरी वजह से क्यों लड़ रही हो? अगर तुम्हें पता हो तुम्हारी वजह कि तुम्हारा शौहर आज भी किसी और औरत से मोहब्बत करता है, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? वो तो सिर्फ निकाह के एक कागज पर मेरा शौहर है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जिसके ना पाने पे मैं मलाल करती। क्या बात कर रही हो ज़ेबा? जामी ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? सर जब मुझे मेरे घर का हिस्सा ना मिलता, फौत हो गए तो बाहर से पैसे आना बंद हो गए। लेकिन चूंकि उस फ्लैट के कागजात जायदाद तकसीम हो गई, मैं जमशेद का नाम लिखा है, मैं कैसे साबित करूं? उस तकसीम के नतीजे में शायद वो फ्लैट भी ना मिलता अगर कि उसमें मेरे बाप के घर का भी हिस्सा है। एक तो तुम्हारे अंदर जिद बहुत बड़ी है आंटी, 2-4 महीने में तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और यहाँ तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे के बाहर वीजा अप्लाई नहीं करना है। किसी की बात नहीं मानते, हर आंटी मैं चीज में अपनी मनमानी करते हो। बेरोजगार भी हूँ, जॉब नहीं है। हालांकि यही बात तुम वर्दा को कहते हो इमेच्योर है, बात नहीं सुनती। इमेच्योर तुम हो। शादी जॉब का होना या शुदा, बच्चा होने वाला है, घर की 100 जिम्मेदारियां हैं। फिर भी वर्दा को मैंने किसी चीज की कमी नहीं होने दी है। मैं कुछ भी कर लूं, उसके लिए काफी नहीं है। देखो बेटा, हिम्मत मत हारो। खाक कफीलों में। आप ये सामान अंदर रख दें। इतना पैसा आ गया तुम लोगों के पास कि ये अनपैक चीजें फेंक रहे हो। सही है, आप अभी चले जाएं और जब पिक करना होगा मैं बता दूंगी। आज के एपिसोड में हमने देखा कि सबुक्तगीन और दनीन के बीच जमी बर्फ पिघल रही है। उनकी नज़दीकियों को देखकर वाकई दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये जोड़ी पर्दे पर बहुत जचती है। दूसरी तरफ सैफ और वर्दा की कहानी को एक अलग ही मोड़ दे रही है। हालांकि कुछ दर्शकों को लगता है कि इनका ट्रैक मुख्य कहानी का मजा कम कर रहा है, मगर गौर किया जाए तो ये समाज का एक कड़वा सच दिखाता है। ये उस मर्द की कहानी है जो अपनी पत्नी के लिए बेहतरीन कफील बनना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे बदले में न तो सम्मान मिलता है और न ही उसकी खुददारी की कद्र की जाती है।
इस ड्रामे में पुरुषों के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाए गए हैं। एक तरफ जामी है, जिसे ज़ेबा जैसी सुलझी हुई जीवन संगिनी मिली मगर उसने उसकी अहमियत नहीं जानी। दूसरी तरफ सैफ है, जो अपनी पत्नी वर्दा को बेपनाह मोहब्बत और इज्जत देता है, लेकिन वर्दा उसकी कदर करने में नाकाम रही। ये इस बात का सबूत है कि रिश्तों में दरार सिर्फ मर्दों की वजह से नहीं बल्कि कभी कभी औरतों के बर्ताव से भी आती है। जवेरिया के लिए अच्छी खबर यह है कि उसे देखने आए लोगों ने उसे फौरन पसंद कर लिया। सबसे अच्छी बात यह रही कि इस बार किसी ने उनसे कुछ नहीं छुपाया और लड़के वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि जवेरिया के पिता उनके साथ नहीं रहते। पूरे घर में खुशियों का माहौल है। इसी बीच जामी की बहन एक बार फिर ज़ेबा को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पुरानी बातें भुलाकर जामी के पास लौट जाओ, क्योंकि बेटियों की शादी बिना बाप के साए के कैसे होगी, समाज क्या कहेगा। तब ज़ेबा उन्हें करारा जवाब देते हुए जवेरिया के रिश्ते की खबर सुनाती है। वो साफ कहती है कि जामी की गैर मौजूदगी की वजह से ही ये रिश्ता मुमकिन हो पाया है। अपने भाई और माँ के मशवरे पर ज़ेबा भारी मन से जामी को बेटी की शादी का न्योता देने उसके घर जाती है। वहाँ की गंदगी और बदहाली जामी की नाकाम जिंदगी की गवाही दे रही थी। ज़ेबा को देखते ही जामी का अहंकार फिर जाग उठा। उसने तंज कसा कि शायद ज़ेबा माफीफ। जब ज़ेबा ने उसे शादी का कार्ड दिया तो जामी ने अपनी फितरत के मुताबिक उसे दुआ देने के बजाय बद्दुआएं और ताने दिए। उसने कहा कि वो अपनी बेटियों को उसी गुरूर के साथ विदा करे जिसके साथ वो घर छोड़कर गई थीं, और ये भी साफ कर दिया कि वो शादी के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। ज़ेबा ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया कि उसे जामी से किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं है, वो सिर्फ एक फ़र्ज निभाने आई थी। आज के एपिसोड में हमने देखा कि सबुक्तगीन और दनीन के बीच जमी बर्फ पिघल रही है। उनकी नज़दीकियों को देखकर वाकई दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये जोड़ी पर्दे पर बहुत जचती है। दूसरी तरफ सैफ और वर्दा की कहानी को एक अलग ही मोड़ दे रही है। हालांकि कुछ दर्शकों को लगता है कि इनका ट्रैक मुख्य कहानी का मज़ा कम कर रहा है, मगर गौर किया जाए तो ये समाज का एक कड़वा सच दिखाता है। ये उस मर्द की कहानी है जो अपनी पत्नी के लिए बेहतरीन कफील बनना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे बदले में न तो सम्मान मिलता है और न ही उसकी खुददारी की कद्र की जाती है। इस ड्रामे में पुरुषों के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाए गए हैं। एक तरफ जामी है, जिसे ज़ेबा जैसी सुलझी हुई जीवन संगिनी मिली मगर उसने उसकी अहमियत नहीं जानी। दूसरी तरफ सैफ है, जो अपनी पत्नी वर्दा को बेपनाह मोहब्बत और इज्जत देता है, लेकिन वर्दा उसकी कद्र करने में नाकाम रही। ये इस बात का सबूत है कि रिश्तों में दरार सिर्फ मर्दों की वजह से नहीं बल्कि कभी कभी औरतों के बर्ताव से भी आती है। जवेरिया के लिए अच्छी खबर यह है कि उसे देखने आए लोगों ने उसे फौरन पसंद कर लिया। सबसे अच्छी बात यह रही कि इस बार किसी ने उनसे कुछ नहीं छुपाया और लड़के वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि जवेरिया के पिता उनके साथ नहीं रहते। पूरे घर में खुशियों का माहौल है। इसी बीच जामी की बहन एक बार फिर ज़ेबा को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पुरानी बातें भुलाकर जामी के पास लौट जाओ, क्योंकि बेटियों की शादी बिना बाप के साए के कैसे होगी, समाज क्या कहेगा। तब ज़ेबा उन्हें करारा जवाब देते हुए जवेरिया के रिश्ते की खबर सुनाती है। वो साफ कहती है कि जामी की गैर मौजूदगी की वजह से ही ये रिश्ता मुमकिन हो पाया है। अपने भाई और माँ के मशवरे पर ज़ेबा भारी मन से जामी को बेटी की शादी का न्योता देने उसके घर जाती है। वहाँ की गंदगी और बदहाली जामी की नाकाम जिंदगी की गवाही दे रही थी। ज़ेबा को देखते ही जामी का अहंकार फिर जाग उठा। उसने तंज कसा कि शायद ज़ेबा माफीफ। जब ज़ेबा ने उसे शादी का कार्ड दिया तो जामी ने अपनी फितरत के मुताबिक उसे दुआ देने के बजाय बद्दुआएं और ताने दिए। उसने कहा कि वो अपनी बेटियों को उसी गुरूर के साथ विदा करे जिसके साथ वो घर छोड़कर गई थीं, और ये भी साफ कर दिया कि वो शादी के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। ज़ेबा ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया कि उसे जामी से किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं है, वो सिर्फ एक फ़र्ज निभाने आई थी। आज के एपिसोड में हमने देखा कि सबुक्तगीन और दनीन के बीच जमी बर्फ पिघल रही है। उनकी नज़दीकियों को देखकर वाकई दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये जोड़ी पर्दे पर बहुत जचती है। दूसरी तरफ सैफ और वर्दा की कहानी को एक अलग ही मोड़ दे रही है। हालांकि कुछ दर्शकों को लगता है कि इनका ट्रैक मुख्य कहानी का मज़ा कम कर रहा है, मगर गौर किया जाए तो ये समाज का एक कड़वा सच दिखाता है। ये उस मर्द की कहानी है जो अपनी पत्नी के लिए बेहतरीन कफील बनना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे बदले में न तो सम्मान मिलता है और न ही उसकी खुददारी की कद्र की जाती है। इस ड्रामे में पुरुषों के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाए गए हैं। एक तरफ जामी है, जिसे ज़ेबा जैसी सुलझी हुई जीवन संगिनी मिली मगर उसने उसकी अहमियत नहीं जानी। दूसरी तरफ सैफ है, जो अपनी पत्नी वर्दा को बेपनाह मोहब्बत और इज्जत देता है, लेकिन वर्दा उसकी कद्र करने में नाकाम रही। ये इस बात का सबूत है कि रिश्तों में दरार सिर्फ मर्दों की वजह से नहीं बल्कि कभी कभी औरतों के बर्ताव से भी आती है। जवेरिया के लिए अच्छी खबर यह है कि उसे देखने आए लोगों ने उसे फौरन पसंद कर लिया। सबसे अच्छी बात यह रही कि इस बार किसी ने उनसे कुछ नहीं छुपाया और लड़के वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि जवेरिया के पिता उनके साथ नहीं रहते। पूरे घर में खुशियों का माहौल है।
इसी बीच जामी की बहन एक बार फिर ज़ेबा को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पुरानी बातें भुलाकर जामी के पास लौट जाओ, क्योंकि बेटियों की शादी बिना बाप के साय के कैसे होगी, समाज क्या कहेगा। तब ज़ेबा उन्हें करारा जवाब देते हुए जवेरिया के रिश्ते की खबर सुनाती है। वो साफ कहती है कि जामी की गैर मौजूदगी की वजह से ही ये रिश्ता मुमकिन हो पाया है। अपने भाई और माँ के मशवरे पर ज़ेबा भारी मन से जामी को बेटी की शादी का न्योता देने उसके घर जाती है। वहाँ की गंदगी और बदहाली जामी की नाकाम जिंदगी की गवाही दे रही थी। ज़ेबा को देखते ही जामी का अहंकार फिर जाग उठा। उसने तंज कसा कि शायद ज़ेबा माफीफ। जब ज़ेबा ने उसे शादी का कार्ड दिया तो जामी ने अपनी फितरत के मुताबिक उसे दुआ देने के बजाय बद्दुआएं और ताने दिए। उसने कहा कि वो अपनी बेटियों को उसी गुरूर के साथ विदा करे जिसके साथ वो घर छोड़कर गई थीं, और ये भी साफ कर दिया कि वो शादी के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। ज़ेबा ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया कि उसे जामी से किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं है, वो सिर्फ एक फ़र्ज़ निभाने आई थी। आज के एपिसोड में हमने देखा कि सबुक्तगीन और दनीन के बीच जमी बर्फ पिघल रही है। उनकी नज़दीकियों को देखकर वाकई दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये जोड़ी पर्दे पर बहुत जचती है। दूसरी तरफ सैफ और वर्दा की कहानी को एक अलग ही मोड़ दे रही है। हालांकि कुछ दर्शकों को लगता है कि इनका ट्रैक मुख्य कहानी का मज़ा कम कर रहा है, मगर गौर किया जाए तो ये समाज का एक कड़वा सच दिखाता है। ये उस मर्द की कहानी है जो अपनी पत्नी के लिए बेहतरीन कफील बनना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे बदले में न तो सम्मान मिलता है और न ही उसकी खुददारी की कद्र की जाती है। इस ड्रामे में पुरुषों के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाए गए हैं। एक तरफ जामी है, जिसे ज़ेबा जैसी सुलझी हुई जीवन संगिनी मिली मगर उसने उसकी अहमियत नहीं जानी। दूसरी तरफ सैफ है, जो अपनी पत्नी वर्दा को बेपनाह मोहब्बत और इज्जत देता है, लेकिन वर्दा उसकी कद्र करने में नाकाम रही। ये इस बात का सबूत है कि रिश्तों में दरार सिर्फ मर्दों की वजह से नहीं, बल्कि कभी कभी औरतों के बर्ताव से भी आती है। जवेरिया के लिए अच्छी खबर यह है कि उसे देखने आए लोगों ने उसे फौरन पसंद कर लिया। सबसे अच्छी बात यह रही कि इस बार किसी ने उनसे कुछ नहीं छुपाया, और लड़के वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि जवेरिया के पिता उनके साथ नहीं रहते। पूरे घर में खुशियों का माहौल है। इसी बीच जामी की बहन एक बार फिर ज़ेबा को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पुरानी बातें भुलाकर जामी के पास लौट जाओ, क्योंकि बेटियों की शादी बिना बाप के साय के कैसे होगी, समाज क्या कहेगा। तब ज़ेबा उन्हें करारा जवाब देते हुए जवेरिया के रिश्ते की खबर सुनाती है। वो साफ कहती है कि जामी की गैर मौजूदगी की वजह से ही ये रिश्ता मुमकिन हो पाया है। अपने भाई और माँ के मशवरे पर ज़ेबा भारी मन से जामी को बेटी की शादी का न्योता देने उसके घर जाती है। वहाँ की गंदगी और बदहाली जामी की नाकाम जिंदगी की गवाही दे रही थी। ज़ेबा को देखते ही जामी का अहंकार फिर जाग उठा। उसने तंज कसा कि शायद ज़ेबा माफीफ। जब ज़ेबा ने उसे शादी का कार्ड दिया तो जामी ने अपनी फितरत के मुताबिक उसे दुआ देने के बजाय बद्दुआएं और ताने दिए। उसने कहा कि वो अपनी बेटियों को उसी गुरूर के साथ विदा करे जिसके साथ वो घर छोड़कर गई थीं, और ये भी साफ कर दिया कि वो शादी के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। ज़ेबा ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया कि उसे जामी से किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं है, वो सिर्फ एक फ़र्ज़ निभाने आई थी। आज के एपिसोड में हमने देखा कि सबुक्तगीन और दनीन के बीच जमी बर्फ पिघल रही है। उनकी नज़दीकियों को देखकर वाकई दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये जोड़ी पर्दे पर बहुत जचती है। दूसरी तरफ सैफ और वर्दा की कहानी को एक अलग ही मोड़ दे रही है। हालांकि कुछ दर्शकों को लगता है कि इनका ट्रैक मुख्य कहानी का मज़ा कम कर रहा है, मगर गौर किया जाए तो ये समाज का एक कड़वा सच दिखाता है। ये उस मर्द की कहानी है जो अपनी पत्नी के लिए बेहतरीन कफील बनना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे बदले में न तो सम्मान मिलता है और न ही उसकी खुददारी की कद्र की जाती है। इस ड्रामे में पुरुषों के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाए गए हैं। एक तरफ जामी है, जिसे ज़ेबा जैसी सुलझी हुई जीवन संगिनी मिली मगर उसने उसकी अहमियत नहीं जानी। दूसरी तरफ सैफ है, जो अपनी पत्नी वर्दा को बेपनाह मोहब्बत और इज्जत देता है, लेकिन वर्दा उसकी कद्र करने में नाकाम रही। ये इस बात का सबूत है कि रिश्तों में दरार सिर्फ मर्दों की वजह से नहीं, बल्कि कभी कभी औरतों के बर्ताव से भी आती है। जवेरिया के लिए अच्छी खबर यह है कि उसे देखने आए लोगों ने उसे फौरन पसंद कर लिया। सबसे अच्छी बात यह रही कि इस बार किसी ने उनसे कुछ नहीं छुपाया, और लड़के वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि जवेरिया के पिता उनके साथ नहीं रहते। पूरे घर में खुशियों का माहौल है। इसी बीच जामी की बहन एक बार फिर ज़ेबा को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पुरानी बातें भुलाकर जामी के पास लौट जाओ, क्योंकि बेटियों की शादी बिना बाप के साय के कैसे होगी, समाज क्या कहेगा। तब ज़ेबा उन्हें करारा जवाब देते हुए जवेरिया के रिश्ते की खबर सुनाती है। वो साफ कहती है कि जामी की गैर मौजूदगी की वजह से ही ये रिश्ता मुमकिन हो पाया है। अपने भाई और माँ के मशवरे पर ज़ेबा भारी मन से जामी को बेटी की शादी का न्योता देने उसके घर जाती है। वहाँ की गंदगी और बदहाली जामी की नाकाम जिंदगी की गवाही दे रही थी।
ज़ेबा को देखते ही जामी का अहंकार फिर जाग उठा। उसने तंज कसा कि शायद ज़ेबा माफ़ी। जब ज़ेबा ने उसे शादी का कार्ड दिया तो जामी ने अपनी फितरत के मुताबिक उसे दुआ देने के बजाय बद्दुआएं और ताने दिए। उसने कहा कि वो अपनी बेटियों को उसी गुरूर के साथ विदा करे जिसके साथ वो घर छोड़कर गई थीं, और ये भी साफ कर दिया कि वो शादी के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। ज़ेबा ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया कि उसे जामी से किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं है, वो सिर्फ एक फ़र्ज़ निभाने आई थी। आज के एपिसोड में हमने देखा कि सबुक्तगीन और दनीन के बीच जमी बर्फ पिघल रही है। उनकी नज़दीकियों को देखकर वाकई दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये जोड़ी पर्दे पर बहुत जचती है। दूसरी तरफ सैफ और वर्दा की कहानी को एक अलग ही मोड़ दे रही है। हालांकि कुछ दर्शकों को लगता है कि इनका ट्रैक मुख्य कहानी का मज़ा कम कर रहा है, मगर गौर किया जाए तो ये समाज का एक कड़वा सच दिखाता है। ये उस मर्द की कहानी है जो अपनी पत्नी के लिए बेहतरीन कफील बनना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे बदले में न तो सम्मान मिलता है और न ही उसकी खुददारी की कद्र की जाती है। इस ड्रामे में पुरुषों के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाए गए हैं। एक तरफ जामी है, जिसे ज़ेबा जैसी सुलझी हुई जीवन संगिनी मिली मगर उसने उसकी अहमियत नहीं जानी। दूसरी तरफ सैफ है, जो अपनी पत्नी वर्दा को बेपनाह मोहब्बत और इज्जत देता है, लेकिन वर्दा उसकी कद्र करने में नाकाम रही। ये इस बात का सबूत है कि रिश्तों में दरार सिर्फ मर्दों की वजह से नहीं, बल्कि कभी कभी औरतों के बर्ताव से भी आती है। जवेरिया के लिए अच्छी खबर यह है कि उसे देखने आए लोगों ने उसे फौरन पसंद कर लिया। सबसे अच्छी बात यह रही कि इस बार किसी ने उनसे कुछ नहीं छुपाया, और लड़के वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि जवेरिया के पिता उनके साथ नहीं रहते। पूरे घर में खुशियों का माहौल है। इसी बीच जामी की बहन एक बार फिर ज़ेबा को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पुरानी बातें भुलाकर जामी के पास लौट जाओ, क्योंकि बेटियों की शादी बिना बाप के साए के कैसे होगी, समाज क्या कहेगा। तब ज़ेबा उन्हें करारा जवाब देते हुए जवेरिया के रिश्ते की खबर सुनाती है। वो साफ कहती है कि जामी की गैर मौजूदगी की वजह से ही ये रिश्ता मुमकिन हो पाया है। अपने भाई और माँ के मशवरे पर ज़ेबा भारी मन से जामी को बेटी की शादी का न्योता देने उसके घर जाती है। वहाँ की गंदगी और बदहाली जामी की नाकाम जिंदगी की गवाही दे रही थी। ज़ेबा को देखते ही जामी का अहंकार फिर जाग उठा। उसने तंज कसा कि शायद ज़ेबा माफ़ी। जब ज़ेबा ने उसे शादी का कार्ड दिया तो जामी ने अपनी फितरत के मुताबिक उसे दुआ देने के बजाय बद्दुआएं और ताने दिए। उसने कहा कि वो अपनी बेटियों को उसी गुरूर के साथ विदा करे जिसके साथ वो घर छोड़कर गई थीं, और ये भी साफ कर दिया कि वो शादी के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। ज़ेबा ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया कि उसे जामी से किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं है, वो सिर्फ एक फ़र्ज़ निभाने आई थी। आज के एपिसोड में हमने देखा कि सबुक्तगीन और दनीन के बीच जमी बर्फ पिघल रही है। उनकी नज़दीकियों को देखकर वाकई दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये जोड़ी पर्दे पर बहुत जचती है। दूसरी तरफ सैफ और वर्दा की कहानी को एक अलग ही मोड़ दे रही है। हालांकि कुछ दर्शकों को लगता है कि इनका ट्रैक मुख्य कहानी का मज़ा कम कर रहा है, मगर गौर किया जाए तो ये समाज का एक कड़वा सच दिखाता है। ये उस मर्द की कहानी है जो अपनी पत्नी के लिए बेहतरीन कफील बनना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे बदले में न तो सम्मान मिलता है और न ही उसकी खुददारी की कद्र की जाती है। इस ड्रामे में पुरुषों के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाए गए हैं। एक तरफ जामी है, जिसे ज़ेबा जैसी सुलझी हुई जीवन संगिनी मिली मगर उसने उसकी अहमियत नहीं जानी। दूसरी तरफ सैफ है, जो अपनी पत्नी वर्दा को बेपनाह मोहब्बत और इज्जत देता है, लेकिन वर्दा उसकी कद्र करने में नाकाम रही। ये इस बात का सबूत है कि रिश्तों में दरार सिर्फ मर्दों की वजह से नहीं, बल्कि कभी कभी औरतों के बर्ताव से भी आती है। जवेरिया के लिए अच्छी खबर यह है कि उसे देखने आए लोगों ने उसे फौरन पसंद कर लिया। सबसे अच्छी बात यह रही कि इस बार किसी ने उनसे कुछ नहीं छुपाया, और लड़के वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि जवेरिया के पिता उनके साथ नहीं रहते। पूरे घर में खुशियों का माहौल है। इसी बीच जामी की बहन एक बार फिर ज़ेबा को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पुरानी बातें भुलाकर जामी के पास लौट जाओ, क्योंकि बेटियों की शादी बिना बाप के साए के कैसे होगी, समाज क्या कहेगा। तब ज़ेबा उन्हें करारा जवाब देते हुए जवेरिया के रिश्ते की खबर सुनाती है। वो साफ कहती है कि जामी की गैर मौजूदगी की वजह से ही ये रिश्ता मुमकिन हो पाया है। अपने भाई और माँ के मशवरे पर ज़ेबा भारी मन से जामी को बेटी की शादी का न्योता देने उसके घर जाती है। वहाँ की गंदगी और बदहाली जामी की नाकाम जिंदगी की गवाही दे रही थी। ज़ेबा को देखते ही जामी का अहंकार फिर जाग उठा। उसने तंज कसा कि शायद ज़ेबा माफ़ी। जब ज़ेबा ने उसे शादी का कार्ड दिया तो जामी ने अपनी फितरत के मुताबिक उसे दुआ देने के बजाय बद्दुआएं और ताने दिए। उसने कहा कि वो अपनी बेटियों को उसी गुरूर के साथ विदा करे जिसके साथ वो घर छोड़कर गई थीं, और ये भी साफ कर दिया कि वो शादी के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। ज़ेबा ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया कि उसे जामी से किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं है, वो सिर्फ एक फ़र्ज़ निभाने आई थी। आज के एपिसोड में हमने देखा कि सबुक्तगीन और दनीन के बीच जमी बर्फ पिघल रही है। उनकी नज़दीकियों को देखकर वाकई दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये जोड़ी पर्दे पर बहुत जचती है। दूसरी तरफ सैफ और वर्दा की कहानी को एक अलग ही मोड़ दे रही है।
हालांकि कुछ दर्शकों को लगता है कि इनका ट्रैक मुख्य कहानी का मजा कम कर रहा है, मगर गौर किया जाए तो ये समाज का एक कड़वा सच दिखाता है। ये उस मर्द की कहानी है जो अपनी पत्नी के लिए बेहतरीन कफील बनना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे बदले में न तो सम्मान मिलता है और न ही उसकी खुददारी की कद्र की जाती है। इस ड्रामे में पुरुषों के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाए गए हैं। एक तरफ जामी है, जिसे ज़ेबा जैसी सुलझी हुई जीवन संगिनी मिली, मगर उसने उसकी अहमियत नहीं जानी। दूसरी तरफ सैफ है, जो अपनी पत्नी वर्दा को बेपनाह मोहब्बत और इज्जत देता है, लेकिन वर्दा उसकी कद्र करने में नाकाम रही। ये इस बात का सबूत है कि रिश्तों में दरार सिर्फ मर्दों की वजह से नहीं, बल्कि कभी कभी औरतों के बर्ताव से भी आती है। जवेरिया के लिए अच्छी खबर यह है कि उसे देखने आए लोगों ने उसे फौरन पसंद कर लिया। सबसे अच्छी बात यह रही कि इस बार किसी ने उनसे कुछ नहीं छुपाया, और लड़के वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि जवेरिया के पिता उनके साथ नहीं रहते। पूरे घर में खुशियों का माहौल है। इसी बीच जामी की बहन एक बार फिर ज़ेबा को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पुरानी बातें भुलाकर जामी के पास लौट जाओ, क्योंकि बेटियों की शादी बिना बाप के साय के कैसे होगी, समाज क्या कहेगा। तब ज़ेबा उन्हें करारा जवाब देते हुए जवेरिया के रिश्ते की खबर सुनाती है। वो साफ कहती है कि जामी की गैर मौजूदगी की वजह से ही ये रिश्ता मुमकिन हो पाया है। अपने भाई और मां के मशवरे पर ज़ेबा भारी मन से जामी को बेटी की शादी का न्योता देने उसके घर जाती है। वहां की गंदगी और बदहाली जामी की नाकाम जिंदगी की गवाही दे रही थी। ज़ेबा को देखते ही जामी का अहंकार फिर जाग उठा। उसने तंज कसा कि शायद ज़ेबा माफीफ। जब ज़ेबा ने उसे शादी का कार्ड दिया तो जामी ने अपनी फितरत के मुताबिक उसे दुआ देने के बजाय बद्दुआएं और ताने दिए। उसने कहा कि वो अपनी बेटियों को उसी गुरूर के साथ विदा करे जिसके साथ वो घर छोड़कर गई थीं, और ये भी साफ कर दिया कि वो शादी के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। ज़ेबा ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया कि उसे जामी से किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं है, वो सिर्फ एक फ़र्ज़ निभाने आई थी। आज के एपिसोड में हमने देखा कि सबुकतगीन और दनीन के बीच जमी बर्फ पिघल रही है। उनकी नज़दीकियों को देखकर वाकई दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये जोड़ी पर्दे पर बहुत जचती है। दूसरी तरफ सैफ और वर्दा की कहानी को एक अलग ही मोड़ दे रही है। हालांकि कुछ दर्शकों को लगता है कि इनका ट्रैक मुख्य कहानी का मजा कम कर रहा है, मगर गौर किया जाए तो ये समाज का एक कड़वा सच दिखाता है। ये उस मर्द की कहानी है जो अपनी पत्नी के लिए बेहतरीन कफील बनना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे बदले में न तो सम्मान मिलता है और न ही उसकी खुददारी की कद्र की जाती है। इस ड्रामे में पुरुषों के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाए गए हैं। एक तरफ जामी है, जिसे ज़ेबा जैसी सुलझी हुई जीवन संगिनी मिली, मगर उसने उसकी अहमियत नहीं जानी। दूसरी तरफ सैफ है, जो अपनी पत्नी वर्दा को बेपनाह मोहब्बत और इज्जत देता है, लेकिन वर्दा उसकी कद्र करने में नाकाम रही। ये इस बात का सबूत है कि रिश्तों में दरार सिर्फ मर्दों की वजह से नहीं, बल्कि कभी कभी औरतों के बर्ताव से भी आती है। जवेरिया के लिए अच्छी खबर यह है कि उसे देखने आए लोगों ने उसे फौरन पसंद कर लिया। सबसे अच्छी बात यह रही कि इस बार किसी ने उनसे कुछ नहीं छुपाया, और लड़के वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि जवेरिया के पिता उनके साथ नहीं रहते। पूरे घर में खुशियों का माहौल है। इसी बीच जामी की बहन एक बार फिर ज़ेबा को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पुरानी बातें भुलाकर जामी के पास लौट जाओ, क्योंकि बेटियों की शादी बिना बाप के साय के कैसे होगी, समाज क्या कहेगा। तब ज़ेबा उन्हें करारा जवाब देते हुए जवेरिया के रिश्ते की खबर सुनाती है। वो साफ कहती है कि जामी की गैर मौजूदगी की वजह से ही ये रिश्ता मुमकिन हो पाया है। अपने भाई और मां के मशवरे पर ज़ेबा भारी मन से जामी को बेटी की शादी का न्योता देने उसके घर जाती है। वहां की गंदगी और बदहाली जामी की नाकाम जिंदगी की गवाही दे रही थी। ज़ेबा को देखते ही जामी का अहंकार फिर जाग उठा। उसने तंज कसा कि शायद ज़ेबा माफीफ। जब ज़ेबा ने उसे शादी का कार्ड दिया तो जामी ने अपनी फितरत के मुताबिक उसे दुआ देने के बजाय बद्दुआएं और ताने दिए। उसने कहा कि वो अपनी बेटियों को उसी गुरूर के साथ विदा करे जिसके साथ वो घर छोड़कर गई थीं, और ये भी साफ कर दिया कि वो शादी के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। ज़ेबा ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया कि उसे जामी से किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं है, वो सिर्फ एक फ़र्ज़ निभाने आई थी। आज के एपिसोड में हमने देखा कि सबुकतगीन और दनीन के बीच जमी बर्फ पिघल रही है। उनकी नज़दीकियों को देखकर वाकई दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये जोड़ी पर्दे पर बहुत जचती है। दूसरी तरफ सैफ और वर्दा की कहानी को एक अलग ही मोड़ दे रही है। हालांकि कुछ दर्शकों को लगता है कि इनका ट्रैक मुख्य कहानी का मजा कम कर रहा है, मगर गौर किया जाए तो ये समाज का एक कड़वा सच दिखाता है। ये उस मर्द की कहानी है जो अपनी पत्नी के लिए बेहतरीन कफील बनना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे बदले में न तो सम्मान मिलता है और न ही उसकी खुददारी की कद्र की जाती है। इस ड्रामे में पुरुषों के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाए गए हैं। एक तरफ जामी है, जिसे ज़ेबा जैसी सुलझी हुई जीवन संगिनी मिली, मगर उसने उसकी अहमियत नहीं जानी। दूसरी तरफ सैफ है, जो अपनी पत्नी वर्दा को बेपनाह मोहब्बत और इज्जत देता है, लेकिन वर्दा उसकी कद्र करने में नाकाम रही। ये इस बात का सबूत है कि रिश्तों में दरार सिर्फ मर्दों की वजह से नहीं, बल्कि कभी कभी औरतों के बर्ताव से भी आती है।
जवेरिया के लिए अच्छी खबर यह है कि उसे देखने आए लोगों ने उसे फौरन पसंद कर लिया। सबसे अच्छी बात यह रही कि इस बार किसी ने उनसे कुछ नहीं छुपाया और लड़के वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि जवेरिया के पिता उनके साथ नहीं रहते। पूरे घर में खुशियों का माहौल है। इसी बीच जामी की बहन एक बार फिर ज़ेबा को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पुरानी बातें भुलाकर जामी के पास लौट जाओ, क्योंकि बेटियों की शादी बिना बाप के साय के कैसे होगी, समाज क्या कहेगा। तब ज़ेबा उन्हें करारा जवाब देते हुए जवेरिया के रिश्ते की खबर सुनाती है। वो साफ कहती है कि जामी की गैर मौजूदगी की वजह से ही ये रिश्ता मुमकिन हो पाया है। अपने भाई और माँ के मशवरे पर ज़ेबा भारी मन से जामी को बेटी की शादी का न्योता देने उसके घर जाती है। वहाँ की गंदगी और बदहाली जामी की नाकाम जिंदगी की गवाही दे रही थी। ज़ेबा को देखते ही जामी का अहंकार फिर जाग उठा। उसने तंज कसा कि शायद ज़ेबा माफीफ। जब ज़ेबा ने उसे शादी का कार्ड दिया तो जामी ने अपनी फितरत के मुताबिक उसे दुआ देने के बजाय बद्दुआएं और ताने दिए। उसने कहा कि वो अपनी बेटियों को उसी गुरूर के साथ विदा करे जिसके साथ वो घर छोड़कर गई थीं, और ये भी साफ कर दिया कि वो शादी के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। ज़ेबा ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया कि उसे जामी से किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं है, वो सिर्फ एक फ़र्ज़ निभाने आई थी। आज के एपिसोड में हमने देखा कि सबुक्तगीन और दनीन के बीच जमी बर्फ पिघल रही है। उनकी नज़दीकियों को देखकर वाकई दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये जोड़ी पर्दे पर बहुत जचती है। दूसरी तरफ सैफ और वर्दा की कहानी को एक अलग ही मोड़ दे रही है। हालांकि कुछ दर्शकों को लगता है कि इनका ट्रैक मुख्य कहानी का मज़ा कम कर रहा है, मगर गौर किया जाए तो ये समाज का एक कड़वा सच दिखाता है। ये उस मर्द की कहानी है जो अपनी पत्नी के लिए बेहतरीन कफील बनना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे बदले में न तो सम्मान मिलता है और न ही उसकी खुददारी की कद्र की जाती है। इस ड्रामे में पुरुषों के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाए गए हैं। एक तरफ जामी है, जिसे ज़ेबा जैसी सुलझी हुई जीवन संगिनी मिली मगर उसने उसकी अहमियत नहीं जानी। दूसरी तरफ सैफ है, जो अपनी पत्नी वर्दा को बेपनाह मोहब्बत और इज्जत देता है, लेकिन वर्दा उसकी कद्र करने में नाकाम रही। ये इस बात का सबूत है कि रिश्तों में दरार सिर्फ मर्दों की वजह से नहीं, बल्कि कभी कभी औरतों के बर्ताव से भी आती है। जवेरिया के लिए अच्छी खबर यह है कि उसे देखने आए लोगों ने उसे फौरन पसंद कर लिया। सबसे अच्छी बात यह रही कि इस बार किसी ने उनसे कुछ नहीं छुपाया और लड़के वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि जवेरिया के पिता उनके साथ नहीं रहते। पूरे घर में खुशियों का माहौल है। इसी बीच जामी की बहन एक बार फिर ज़ेबा को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पुरानी बातें भुलाकर जामी के पास लौट जाओ, क्योंकि बेटियों की शादी बिना बाप के साय के कैसे होगी, समाज क्या कहेगा। तब ज़ेबा उन्हें करारा जवाब देते हुए जवेरिया के रिश्ते की खबर सुनाती है। वो साफ कहती है कि जामी की गैर मौजूदगी की वजह से ही ये रिश्ता मुमकिन हो पाया है। अपने भाई और माँ के मशवरे पर ज़ेबा भारी मन से जामी को बेटी की शादी का न्योता देने उसके घर जाती है। वहाँ की गंदगी और बदहाली जामी की नाकाम जिंदगी की गवाही दे रही थी। ज़ेबा को देखते ही जामी का अहंकार फिर जाग उठा। उसने तंज कसा कि शायद ज़ेबा माफीफ। जब ज़ेबा ने उसे शादी का कार्ड दिया तो जामी ने अपनी फितरत के मुताबिक उसे दुआ देने के बजाय बद्दुआएं और ताने दिए। उसने कहा कि वो अपनी बेटियों को उसी गुरूर के साथ विदा करे जिसके साथ वो घर छोड़कर गई थीं, और ये भी साफ कर दिया कि वो शादी के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। ज़ेबा ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया कि उसे जामी से किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं है, वो सिर्फ एक फ़र्ज़ निभाने आई थी। आज के एपिसोड में हमने देखा कि सबुक्तगीन और दनीन के बीच जमी बर्फ पिघल रही है। उनकी नज़दीकियों को देखकर वाकई दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये जोड़ी पर्दे पर बहुत जचती है। दूसरी तरफ सैफ और वर्दा की कहानी को एक अलग ही मोड़ दे रही है। हालांकि कुछ दर्शकों को लगता है कि इनका ट्रैक मुख्य कहानी का मज़ा कम कर रहा है, मगर गौर किया जाए तो ये समाज का एक कड़वा सच दिखाता है। ये उस मर्द की कहानी है जो अपनी पत्नी के लिए बेहतरीन कफील बनना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे बदले में न तो सम्मान मिलता है और न ही उसकी खुददारी की कद्र की जाती है। इस ड्रामे में पुरुषों के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाए गए हैं। एक तरफ जामी है, जिसे ज़ेबा जैसी सुलझी हुई जीवन संगिनी मिली मगर उसने उसकी अहमियत नहीं जानी। दूसरी तरफ सैफ है, जो अपनी पत्नी वर्दा को बेपनाह मोहब्बत और इज्जत देता है, लेकिन वर्दा उसकी कद्र करने में नाकाम रही। ये इस बात का सबूत है कि रिश्तों में दरार सिर्फ मर्दों की वजह से नहीं, बल्कि कभी कभी औरतों के बर्ताव से भी आती है। जवेरिया के लिए अच्छी खबर यह है कि उसे देखने आए लोगों ने उसे फौरन पसंद कर लिया। सबसे अच्छी बात यह रही कि इस बार किसी ने उनसे कुछ नहीं छुपाया और लड़के वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि जवेरिया के पिता उनके साथ नहीं रहते। पूरे घर में खुशियों का माहौल है। इसी बीच जामी की बहन एक बार फिर ज़ेबा को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पुरानी बातें भुलाकर जामी के पास लौट जाओ, क्योंकि बेटियों की शादी बिना बाप के साय के कैसे होगी, समाज क्या कहेगा। तब ज़ेबा उन्हें करारा जवाब देते हुए जवेरिया के रिश्ते की खबर सुनाती है। वो साफ कहती है कि जामी की गैर मौजूदगी की वजह से ही ये रिश्ता मुमकिन हो पाया है।
अपने भाई और मां के मशवरे पर ज़ेबा भारी मन से जामी को बेटी की शादी का न्योता देने उसके घर जाती है। वहां की गंदगी और बदहाली जामी की नाकाम जिंदगी की गवाही दे रही थी। ज़ेबा को देखते ही जामी का अहंकार फिर जाग उठा। उसने तंज कसा कि शायद ज़ेबा माफीफ। जब ज़ेबा ने उसे शादी का कार्ड दिया तो जामी ने अपनी फितरत के मुताबिक उसे दुआ देने के बजाय बद्दुआएं और ताने दिए। उसने कहा कि वो अपनी बेटियों को उसी गुरूर के साथ विदा करे जिसके साथ वो घर छोड़कर गई थीं, और ये भी साफ कर दिया कि वो शादी के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। ज़ेबा ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया कि उसे जामी से किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं है, वो सिर्फ एक फ़र्ज़ निभाने आई थी। आज के एपिसोड में हमने देखा कि सबुक्तगीन और दनीन के बीच जमी बर्फ पिघल रही है। उनकी नज़दीकियों को देखकर वाकई दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये जोड़ी पर्दे पर बहुत जचती है। दूसरी तरफ सैफ और वर्दा की कहानी को एक अलग ही मोड़ दे रही है। हालांकि कुछ दर्शकों को लगता है कि इनका ट्रैक मुख्य कहानी का मज़ा कम कर रहा है, मगर गौर किया जाए तो ये समाज का एक कड़वा सच दिखाता है। ये उस मर्द की कहानी है जो अपनी पत्नी के लिए बेहतरीन कफील बनना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे बदले में न तो सम्मान मिलता है और न ही उसकी खुददारी की कद्र की जाती है। इस ड्रामे में पुरुषों के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाए गए हैं। एक तरफ जामी है, जिसे ज़ेबा जैसी सुलझी हुई जीवन संगिनी मिली मगर उसने उसकी अहमियत नहीं जानी। दूसरी तरफ सैफ है, जो अपनी पत्नी वर्दा को बेपनाह मोहब्बत और इज्जत देता है, लेकिन वर्दा उसकी कद्र करने में नाकाम रही। ये इस बात का सबूत है कि रिश्तों में दरार सिर्फ मर्दों की वजह से नहीं, बल्कि कभी-कभी औरतों के बर्ताव से भी आती है। जवेरिया के लिए अच्छी खबर यह है कि उसे देखने आए लोगों ने उसे फौरन पसंद कर लिया। सबसे अच्छी बात यह रही कि इस बार किसी ने उनसे कुछ नहीं छुपाया, और लड़के वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि जवेरिया के पिता उनके साथ नहीं रहते। पूरे घर में खुशियों का माहौल है। इसी बीच जामी की बहन एक बार फिर ज़ेबा को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पुरानी बातें भुलाकर जामी के पास लौट जाओ, क्योंकि बेटियों की शादी बिना बाप के साए के कैसे होगी, समाज क्या कहेगा। तब ज़ेबा उन्हें करारा जवाब देते हुए जवेरिया के रिश्ते की खबर सुनाती है। वो साफ कहती है कि जामी की गैर मौजूदगी की वजह से ही ये रिश्ता मुमकिन हो पाया है। अपने भाई और मां के मशवरे पर ज़ेबा भारी मन से जामी को बेटी की शादी का न्योता देने उसके घर जाती है। वहां की गंदगी और बदहाली जामी की नाकाम जिंदगी की गवाही दे रही थी। ज़ेबा को देखते ही जामी का अहंकार फिर जाग उठा। उसने तंज कसा कि शायद ज़ेबा माफीफ। जब ज़ेबा ने उसे शादी का कार्ड दिया तो जामी ने अपनी फितरत के मुताबिक उसे दुआ देने के बजाय बद्दुआएं और ताने दिए। उसने कहा कि वो अपनी बेटियों को उसी गुरूर के साथ विदा करे जिसके साथ वो घर छोड़कर गई थीं, और ये भी साफ कर दिया कि वो शादी के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। ज़ेबा ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया कि उसे जामी से किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं है, वो सिर्फ एक फ़र्ज़ निभाने आई थी। आज के एपिसोड में हमने देखा कि सबुक्तगीन और दनीन के बीच जमी बर्फ पिघल रही है। उनकी नज़दीकियों को देखकर वाकई दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये जोड़ी पर्दे पर बहुत जचती है। दूसरी तरफ सैफ और वर्दा की कहानी को एक अलग ही मोड़ दे रही है। हालांकि कुछ दर्शकों को लगता है कि इनका ट्रैक मुख्य कहानी का मज़ा कम कर रहा है, मगर गौर किया जाए तो ये समाज का एक कड़वा सच दिखाता है। ये उस मर्द की कहानी है जो अपनी पत्नी के लिए बेहतरीन कफील बनना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे बदले में न तो सम्मान मिलता है और न ही उसकी खुददारी की कद्र की जाती है। इस ड्रामे में पुरुषों के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाए गए हैं। एक तरफ जामी है, जिसे ज़ेबा जैसी सुलझी हुई जीवन संगिनी मिली मगर उसने उसकी अहमियत नहीं जानी। दूसरी तरफ सैफ है, जो अपनी पत्नी वर्दा को बेपनाह मोहब्बत और इज्जत देता है, लेकिन वर्दा उसकी कद्र करने में नाकाम रही। ये इस बात का सबूत है कि रिश्तों में दरार सिर्फ मर्दों की वजह से नहीं, बल्कि कभी-कभी औरतों के बर्ताव से भी आती है। जवेरिया के लिए अच्छी खबर यह है कि उसे देखने आए लोगों ने उसे फौरन पसंद कर लिया। सबसे अच्छी बात यह रही कि इस बार किसी ने उनसे कुछ नहीं छुपाया, और लड़के वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि जवेरिया के पिता उनके साथ नहीं रहते। पूरे घर में खुशियों का माहौल है। इसी बीच जामी की बहन एक बार फिर ज़ेबा को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पुरानी बातें भुलाकर जामी के पास लौट जाओ, क्योंकि बेटियों की शादी बिना बाप के साए के कैसे होगी, समाज क्या कहेगा। तब ज़ेबा उन्हें करारा जवाब देते हुए जवेरिया के रिश्ते की खबर सुनाती है। वो साफ कहती है कि जामी की गैर मौजूदगी की वजह से ही ये रिश्ता मुमकिन हो पाया है। अपने भाई और मां के मशवरे पर ज़ेबा भारी मन से जामी को बेटी की शादी का न्योता देने उसके घर जाती है। वहां की गंदगी और बदहाली जामी की नाकाम जिंदगी की गवाही दे रही थी। ज़ेबा को देखते ही जामी का अहंकार फिर जाग उठा। उसने तंज कसा कि शायद ज़ेबा माफीफ। जब ज़ेबा ने उसे शादी का कार्ड दिया तो जामी ने अपनी फितरत के मुताबिक उसे दुआ देने के बजाय बद्दुआएं और ताने दिए। उसने कहा कि वो अपनी बेटियों को उसी गुरूर के साथ विदा करे जिसके साथ वो घर छोड़कर गई थीं, और ये भी साफ कर दिया कि वो शादी के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। ज़ेबा ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया कि उसे जामी से किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं है, वो सिर्फ एक फ़र्ज़ निभाने आई थी।
आज के एपिसोड में हमने देखा कि सबुक्तगीन और दनीन के बीच जमी बर्फ पिघल रही है। उनकी नज़दीकियों को देखकर वाकई दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये जोड़ी पर्दे पर बहुत जचती है। दूसरी तरफ सैफ और वर्दा की कहानी को एक अलग ही मोड़ दे रही है। हालांकि कुछ दर्शकों को लगता है कि इनका ट्रैक मुख्य कहानी का मज़ा कम कर रहा है, मगर गौर किया जाए तो ये समाज का एक कड़वा सच दिखाता है। ये उस मर्द की कहानी है जो अपनी पत्नी के लिए बेहतरीन कफील बनना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे बदले में न तो सम्मान मिलता है और न ही उसकी खुददारी की कद्र की जाती है। इस ड्रामे में पुरुषों के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाए गए हैं। एक तरफ जामी है, जिसे ज़ेबा जैसी सुलझी हुई जीवन संगिनी मिली, मगर उसने उसकी अहमियत नहीं जानी। दूसरी तरफ सैफ है, जो अपनी पत्नी वर्दा को बेपनाह मोहब्बत और इज्जत देता है, लेकिन वर्दा उसकी कद्र करने में नाकाम रही। ये इस बात का सबूत है कि रिश्तों में दरार सिर्फ मर्दों की वजह से नहीं, बल्कि कभी कभी औरतों के बर्ताव से भी आती है। जवेरिया के लिए अच्छी खबर यह है कि उसे देखने आए लोगों ने उसे फौरन पसंद कर लिया। सबसे अच्छी बात यह रही कि इस बार किसी ने उनसे कुछ नहीं छुपाया, और लड़के वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि जवेरिया के पिता उनके साथ नहीं रहते। पूरे घर में खुशियों का माहौल है। इसी बीच जामी की बहन एक बार फिर ज़ेबा को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पुरानी बातें भुलाकर जामी के पास लौट जाओ, क्योंकि बेटियों की शादी बिना बाप के साय के कैसे होगी, समाज क्या कहेगा। तब ज़ेबा उन्हें करारा जवाब देते हुए जवेरिया के रिश्ते की खबर सुनाती है। वो साफ कहती है कि जामी की गैर मौजूदगी की वजह से ही ये रिश्ता मुमकिन हो पाया है। अपने भाई और माँ के मशवरे पर ज़ेबा भारी मन से जामी को बेटी की शादी का न्योता देने उसके घर जाती है। वहाँ की गंदगी और बदहाली जामी की नाकाम जिंदगी की गवाही दे रही थी। ज़ेबा को देखते ही जामी का अहंकार फिर जाग उठा। उसने तंज कसा कि शायद ज़ेबा माफी। जब ज़ेबा ने उसे शादी का कार्ड दिया तो जामी ने अपनी फितरत के मुताबिक उसे दुआ देने के बजाय बद्दुआएं और ताने दिए। उसने कहा कि वो अपनी बेटियों को उसी गुरूर के साथ विदा करे जिसके साथ वो घर छोड़कर गई थीं, और ये भी साफ कर दिया कि वो शादी के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। ज़ेबा ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया कि उसे जामी से किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं है, वो सिर्फ एक फ़र्ज़ निभाने आई थी। आज के एपिसोड में हमने देखा कि सबुक्तगीन और दनीन के बीच जमी बर्फ पिघल रही है। उनकी नज़दीकियों को देखकर वाकई दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये जोड़ी पर्दे पर बहुत जचती है। दूसरी तरफ सैफ और वर्दा की कहानी को एक अलग ही मोड़ दे रही है। हालांकि कुछ दर्शकों को लगता है कि इनका ट्रैक मुख्य कहानी का मज़ा कम कर रहा है, मगर गौर किया जाए तो ये समाज का एक कड़वा सच दिखाता है। ये उस मर्द की कहानी है जो अपनी पत्नी के लिए बेहतरीन कफील बनना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे बदले में न तो सम्मान मिलता है और न ही उसकी खुददारी की कद्र की जाती है। इस ड्रामे में पुरुषों के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाए गए हैं। एक तरफ जामी है, जिसे ज़ेबा जैसी सुलझी हुई जीवन संगिनी मिली, मगर उसने उसकी अहमियत नहीं जानी। दूसरी तरफ सैफ है, जो अपनी पत्नी वर्दा को बेपनाह मोहब्बत और इज्जत देता है, लेकिन वर्दा उसकी कद्र करने में नाकाम रही। ये इस बात का सबूत है कि रिश्तों में दरार सिर्फ मर्दों की वजह से नहीं, बल्कि कभी कभी औरतों के बर्ताव से भी आती है। जवेरिया के लिए अच्छी खबर यह है कि उसे देखने आए लोगों ने उसे फौरन पसंद कर लिया। सबसे अच्छी बात यह रही कि इस बार किसी ने उनसे कुछ नहीं छुपाया, और लड़के वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि जवेरिया के पिता उनके साथ नहीं रहते। पूरे घर में खुशियों का माहौल है। इसी बीच जामी की बहन एक बार फिर ज़ेबा को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पुरानी